हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएल सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर का चैलेंजिंग क्वेश्चन जो हमें स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम चैलेंजिंग क्वेश्चन के सोल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर देन क्वोटिएंट इज 2 more than 9 times the divisor and remainder is 5. फाइंड द कोएफिशिएंट एंड डिवाइजर। ठीक है, तो हमें जो फाइंड करने के लिए कहा जाता है उसके लिए हम कंसीडर करते हैं वेरिएबल्स। ओके, तो चलिए सबसे पहले यहां पे हम कंसीडर करेंगे लेट द डिवाइजर बी एक्स। यहां का डिवाइजर सपोज हमने x लिया है और x क्या है, x यहां पे नेचुरल नंबर है। x बिलोंग्स टू कैपिटल N बिकॉज x इज ए नेचुरल नंबर। अब हमें कंडीशन क्या दी गई है, देखिए कोएफिशिएंट के बारे में हमें क्या बताया गया है, फ्रॉम गिवन कंडीशन कोएफिशिएंट इज 2 more than 9 times द डिवाइजर। डिवाइजर x है, इसका 9 टाइम्स मतलब 9x और उससे 2 से ज़्यादा 2 more than, तो कोएफिशिएंट बनेगा 9x + 2। ठीक है, अब हमारे पास डिविडेंड जिसे हम डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं हम डिविडेंड। देखिए फ्रेंड्स, डिविडेंड हमारे पास है 460 क्योंकि हम 460 को डिवाइड कर रहे हैं। फिर साथ में यहाँ पे हमें रिमाइंडर भी दिया गया है और देखिए रिमाइंडर यहाँ पे है 5। ओके, अब देखिए फ्रेंड, हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे कंसीडर करेंगे जिसमें डिविडेंड, कोएफिशिएंट, रिमाइंडर इन सब के बारे में रिलेशन दिया गया है। नाउ डिविडेंड इक्वल्स टू हम लेते हैं यहाँ पे डिवाइजर, ये पता है हमें, इनटू कोएफिशिएंट और प्लस रहता है रिमाइंडर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, अब देखिए डिविडेंड जो है ये हमारे पास है 460, जिसको हम डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे हम डिवाइजर कहते हैं, x से डिवाइड कर रहे हैं। कोएफिशिएंट यहाँ पे 9x + 2, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, प्लस रिमाइंडर इज 5। तो ये पूरा रिलेशन अब हमारे पास है। अब इसे हम एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करेंगे। लुक हियर, 460 इक्वल्स टू यहाँ पे बनेगा ये 9x² प्लस रहेगा 2x और प्लस 5। इस 460 को अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस बनेगा। ओके, एंड 0 इक्वल्स टू 9x² प्लस 2x। अब ये ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है, ग्रेटर नंबर का साइन अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -455। चलिए मैं इसको इस प्रकार से लिख लेता हूँ, 9x² प्लस 2x माइनस 455 इक्वल्स टू 0। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 9 है, कांस्टेंट टर्म -455 है। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसके हमें ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट 2 आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, या तो हम इसका प्रोडक्ट लेंगे या फिर प्रोडक्ट लेने की बजाय इसे हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो देखिए 9 इंटू, अगर इसे हम ध्यान दीजिए 7 से डिवाइड करते हैं तो देखिए अब ये मिलेगा यहाँ पे 7 6 42। 45 में से 42 को माइनस करते हैं तो 3 बचेगा, तो फिर ये हो जाएगा 35। 7 5 35। ओके, तो ये 9 इंटू -7 मतलब -63 इंटू 65। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम इन दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे हमें सेम मिल रहा है। तो अब इसका जो प्रोडक्ट आने वाला था उसके हमें ऐसे फैक्टर्स लेने थे जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट 2 आना चाहिए। तो ये फैक्टर्स यहाँ पे हमें मिले हैं। देखिए अगर हम 65 माइनस 63 लेते हैं तो हमें आंसर मिलता है 2, है ना, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट। और 63 और -65 का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो ये सेम प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलता है। तो इस वजह से हम देखिए इसे क्या ले सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 9x², इस 2x की जगह हम लिखेंगे 65x माइनस 63x माइनस 455 इक्वल्स टू 0। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, हमें पता है कि वैसे तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेके फिर उसको फैक्टराइज करना चाहिए, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट लेके हम हमारा काम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके हमें ऐसे फैक्टर्स मिलने चाहिए जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट 2 आना चाहिए। यहाँ पे मिल चुका है हमें। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका प्रोडक्ट नहीं लिया है। अब इन 2 टर्म में से और इन 2 टर्म में से हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में से हम x को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा 9x + 65।
अब इन दो टर्म में से हमें इसी टर्म को, ऐसे टर्म को बाहर लेना है कि हमें सेकंड ब्रैकेट 9x + 65 मिलना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं बाहर लेता हूँ -7, तो ये माइनस वाला टर्म प्लस होगा। 63x की जगह मुझे मिलेगा यहाँ पे 9x, है ना, इस माइनस की जगह मिलेगा मुझे प्लस। और देखिए फ्रेंड्स, 455 जस्ट हमने देखा है, 7 × 65 हमें 455 मिला था, बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम 7 को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा 450 नहीं, क्या बचेगा 65, 455 से हम बाहर ले रहे हैं तो ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा 65। वाई? बिकॉज 7 और 65 का प्रोडक्ट ही 455 था। तो अगर हमने 7 को बाहर लिया तो ब्रैकेट में बचेगा वहाँ पे 65। तो अब ये 9x + 65, 9x + 65, इस ब्रैकेट को हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये कॉमन है। 9x + 65 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x - 7 = 0। ओके, अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो एटलीस्ट वन ब्रैकेट 0 रहना ही चाहिए। तो 9x + 65 = 0 रहेगा और x - 7 = 0 बनेगा। देयरफॉर 9x = -65 और x = 7 एंड देयरफॉर x = -65/9 और x = रहेगा 7। ओके, बट x इज अ नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू m। नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं रह सकता या फिर फ्रैक्शन, बट नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर रहता है, कैन नॉट बी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं रहेगा और उस प्रकार से ये फ्रैक्शन भी नहीं रहता है ना। तो देयरफॉर x = -65/9 इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, है ना। तो वैल्यू कौन सा एक्सेप्टेबल रहेगा? x = 7। ठीक है, अब हमें क्या क्या पूछा गया था? कोएफिशिएंट पूछा गया है। देखिए कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिए, कोएफिशिएंट है 9x + 7। कोएफिशिएंट क्या है? देखिए 9x + 2। कोएफिशिएंट हमारे पास है 9x + 2, है ना, ये कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे x का वैल्यू हम 7 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 9 × 7 + 2, 9 × 7 = 63 + 2 मतलब ये हो जाएगा 65। फिर हमें एक डिवाइज़र फाइंड करना था। डिवाइज़र को हमने यहाँ पे कंसिडर किया है x और वो है 7। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा आंसर सही है या नहीं हम ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डिवाइज़र हमारे पास 7 है, डिविडेंड है 460। अब इस 460 को 7 से डिवाइड किए बाद हमें कोएफिशिएंट 65 मिलना चाहिए और रिमाइंडर मिलना चाहिए 5। देखिए 7 से 460 को अगर डिवाइड करेंगे तो 7 × 6 = 42, 46 - 42 4 रहेगा, ये ऊपर का 0 लेते हैं मतलब ये 40 हो जाएगा। 7 × 5 = 35, 40 - 35 5। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 से 460 को डिवाइड किए बाद कोएफिशिएंट हमें 65 मिल रहा है और यहाँ पे रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर 5 है। कंडीशन क्या था? जो हमारा कोएफिशिएंट है ये डिवाइज़र के 9 टाइम्स से 2 से ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए ये यहाँ पे डिवाइज़र है 7, इसका 9 टाइम मतलब 63 और उसमें अगर 2 ऐड करेंगे 63 में तो हमें मिलता है 65, है ना। तो यहाँ पे जो कंडीशंस दिए गए ये कंडीशंस सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपके चैलेंजिंग क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर के प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट, कंसेप्ट, इन सभी बातों को यहाँ पे हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स को भी अवश्य कहिए, वीडियो देखे के बाद लाइक ज़रूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।